कि आप सब लोग सरकार की आंख नाक कान हो। यदि आपको सोमवार के बाद इसमें कोई भी कमी नजर आए तो एक बार मेरे संज्ञान में जरूर लाना। मुझे केवल 8 से 10 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में। मैं तुरंत आकर के उस चीज का विधायक जी आज कमियां क्या करने जा रही है? एक तो पैसा लिया जाता है, दूसरे शौचालय खराब। बताऊं हाँ कि मैं 9 पेशेंट से मिला। हाँ एक बहुत बड़ी खूबी मिली कि उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा। उसको दवाई टाइम पर मिली। सिर्फ एक चीज की दिक्कत मुझे जो महसूस जो थी और जो मुझे मिली कि जो डिलीवरी के टाइम पर एक छोटी मोटी डिमांड का सिस्टम इनका रखा हुआ था वो आज मैंने इलाज कर दिया। अच्छा। दूसरा जो कमी मुझे मिली वो टॉयलेट्स में मिली। लैब के अंदर सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ ये कि जो सिस्टम है उसको सीएमओ साहब ने आज दुरुस्त करने के लिए प्रॉमिस कर दिया। कोई कमी नहीं है। अच्छा। ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल। बस सिर्फ ये है कि एक दूसरे पर घेरने का जो सिस्टम है ना, जैसे नगर निगम में क्या था, ये स्मार्ट सिटी करेगा, स्मार्ट सिटी कहता था एफएमडीए करेगा, एफएमडीए कहता था नगर निगम करेगा। यहाँ भी अभी ना कमरा नंबर 27 में चला जा, कमरा नंबर 12 में चले जा। वो सीएमओ साहब से बात हो गई सारा का सारा सोमवार को। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो टॉयलेट्स की पोजीशन है वो साफ मिलेगी। उसके ऊपर हमने सीएमओ साहब को और सबको आगाह कर दिया है। अब ताला नहीं बंद होगा उसमें जो नीचे ओपीडी वाला है उसमें 2 बजे ताला लगेगा। अच्छा लगेगा। जो इमरजेंसी वाले हैं उनमें कोई ताला नहीं लगेगा और उसकी सफाई मिलेगी। अच्छा। और जो ओपीडी में इसमें आईपीडी में इंडोर पेशेंट एडमिटेड है उसके अंदर जो इनके टॉयलेट्स हैं उसके लिए सीएमओ साहब ने और पूरे स्टाफ ने प्रॉमिस किया है कि कोई कमी नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर भी कहा है कि आप 2-3 दिन आपकी जो पाइप खराब है, कुछ और खराब है, कुछ भी कराना चाहते हो आप करा लो। सोमवार के बाद मुझे टॉयलेट्स के मामले में, पेशेंट रेफर के मामले में कि आपने बाहर रेफर कर दिया कि जब टेस्ट कराना, हमारे पास सब प्रकार के टेस्ट है। कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं है हमारे पास सारे। विधायक जी पहले यहाँ पार्क हुआ करते था, अब थोड़ा सा साफ सफाई काफी पैसा लगा है तो कुछ मरीज बाहर बैठते हैं। पहले उनके लिए बेंचें वगैरह थी जो मरीजों के परिजन आते हैं, अब कुछ नहीं है, जमीन पर बैठे रहते हैं। 10-5 बेंच अगर आप अपने ही खर्चे से लगवा दें तो बेचारों का फायदा होगा या मैं सीएमओ साहब की तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ नहीं। आप कई काम अपने खर्चे से करवा चुके हैं परिवार में, ठीक है? मैं करा दूंगा। ठीक है। 15 बेंच आपको मैं अपनी तरफ से भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं खुद देखो जो सरकार की ग्रांट है वो लोगों की ग्रांट है, मेरी ग्रांट नहीं है। मैं कभी भी इस चीज से वो नहीं करता। और अभी आपने जैसे चौकी की बात करी तो वो चौकी तो साथ साथ दिखी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के बैठने का भी ठीक रहेगा आसपास नजदीक से। और अच्छी बात है पुलिस का और पत्रकारों का तालमेल रहता है तो सच्चाई सामने रहती है। कई बार पुलिस वाला सोचता है कि मेरे पे कोई नहीं देख रहा, पत्रकार कहता है मुझ पे कोई नहीं देख रहा, तो दोनों पे एक दूसरे पे देख लेंगे। ठीक है विधायक जी, एक सवाल आउट ऑफ सब्जेक्ट है। भड़का विधानसभा में चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है, कोई भी अधिकारी नगर निगम का या फिर आप भी वेंडिंग जोन को लेके बात क्यों नहीं करता है कोई? देखिए ये कोर एरिया जोन है। कोर एरिया जोन का मतलब ये होता है कि 100% आप उसको कमर्शियल मिक्स लैंड यूज कर सकते हैं। जब मैं आप जिस घर में रहते हैं आप उसी में दुकान कर सकते हैं तो रोड क्यों कब्जा कर रहे हो? रोड साइड दुकान लगी है उनका क्यों भाई? या तो ये है कि आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि वेंडिंग जोन नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए। नहीं, पहले जो देखो सेक्टरों का एरिया है, 2500 मकान है, 150 दुकानें हैं। वो अपनी दुकान अपने घर के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते जी, लेकिन यहाँ तो अलाउड है, 100% अलाउड है मिक्स लैंड यूज पूरी एनआईटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में। जब आप अपने घर के बाहर ही कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो और अपने घर में ही अपनी शॉप खोल सकते हो तो सर ये चीज पहले प्लान में थी, पहले ये चीज क्यों नहीं बताई गई? फिर सबको पता है। तो जब कमिश्नर यशपाल यादव जी होते तो उन्होंने तो प्लान में थे उनके कि वेंडिंग जोन बनेगा जगह जगह पे। हाँ, किस पर्पज के लिए? सर वेंडिंग जोन के लिए रेडियो वेंडिंग जोन जहाँ बनाना होगा वो बनाएंगे। ठीक है। किसी ABCD 45-40 हो गया, 4 मोड हो गया, जहाँ चाहिए वो वेंडिंग जोन। ठीक है, थैंक यू।